नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी वारदात की कहानी जिसमें महज 2 घंटे के अंदर एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 13,73,000 रुपए की ठगी हो जाती है। जी, ठीक सुना आपने, 2 घंटे का वक्त और 13,73,000 रुपए की ठगी। और इस वारदात को अंजाम देने का तरीका इस तरीके का है कि उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपके साथ या आपके अपनों के साथ इस तरह की वारदात कभी ना हो, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये बात है 26 अगस्त की दोपहर की। सिवनी की रहने वाली महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास इंटरनेशनल फेडेक्स कुरियर नाम की कंपनी का बताते हुए एक एम्प्लॉय का फोन आता है। वो एम्प्लॉय महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछता है नाम, इसके बाद वो बताता है कि आपके नाम और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके मुंबई से सिंगापुर के लिए एक कुरियर बुक किया गया है। उस बॉक्स में 15 किलोग्राम जनरल मेडिसिन और 15 ग्राम MDMA जो ड्रग है वो बरामद हुई है। इसलिए इस बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को कुरियर कंपनी ने शिकायत दे दी है और आपको भी शिकायत देनी होगी। इसके बाद वो कॉल पर बोलते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल के हम DCP को जोड़ रहे हैं। कॉल में एक और शख्स जुड़ते हैं, वो अपने आप को DCP नारकोटिक्स कंट्रोल बताते हैं। वो महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करते हैं, साथ में उनसे पूछते हैं कि आपके नाम से बुक इस कुरियर बॉक्स में ड्रग्स मिली है, इसलिए आपको मुंबई दफ्तर आना होगा। जब महिला बताती है कि मैं मुंबई में नहीं हूं, मैं मध्य प्रदेश के सिवनी में हूं, तो वो बोलते हैं अगर आप मुंबई अभी नहीं आ सकती हैं तो फिर आप वीडियो कॉल के जरिए इस पूरी जांच को पूरी होने में मदद करिए। वीडियो कॉल के जरिए आप पूरी जांच में शामिल होइए। इसके बाद उस महिला को कहा जाता है कि इस बारे में जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है आप किसी को भी नहीं बताएंगी, ना अपने दोस्तों को, ना परिवार के लोगों को, ना घर में किसी को बताएंगी। एक अलग कमरे में उनको आने के लिए कहा जाता है। वहां पर बात करते हुए वो उनको बोलते हैं कि आपको एक स्काइप सॉफ्टवेयर है जिससे आप वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। वो महिला के लैपटॉप में और महिला के फोन में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाते हैं। उसके बाद एक उनको ID देते हैं जिससे वीडियो कॉल में कनेक्ट होते हैं। तो वीडियो कॉल में जो शख्स अभी तक जो फोन पे बात कर रहा था वो वीडियो कॉल में सामने दिखाई देता है। पीछे एक फ्लैक्स लगा हुआ है जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है। तो महिला को थोड़ा सा यकीन होता है कि वाकई में कुछ सीरियस इशू है। इसके बाद फिर वो अफसर उनसे कहते हैं, पूरी डिटेल मांगते हैं कि आपके घर में कौन कौन है, क्या आप जॉब करती हैं। तो महिला ने बताया हाँ मैं जॉब करती हूँ। घर परिवार में कौन कौन है, फैमिली प्रोफाइल कैसी है, आप कितना ईयरली इनकम है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपके बैंक अकाउंट्स कौन कौन से हैं, इन सब बारे में वो उनसे पूछताछ करता है। फिर उसके बाद वो बताता है कि इस तरीके से कुरियर बुक हुआ है। ये कुरियर के बाद आगे बढ़ाते हुए फिर वो नारकोटिक्स कंट्रोल का जो DCP तथाकथित है वो बताता है कि आपके नाम पर आपके आधार कार्ड से कितने बैंक अकाउंट कनेक्टेड हैं। महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने तमाम बैंक अकाउंट की जानकारी देती है। उसके बाद वहां से DCP की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, इसके अलावा 3 से 4 बैंक अकाउंट नंबर आपके नाम पर और भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है, जिसमें लगातार बड़ी रकम का लेन देन किया जा रहा है। एक तरीके से वो कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन का लेन देन किया जा रहा है। ये सारी बातें उस महिला को बताकर डराया जाता है। उसके बाद ये बोला जाता है उस DCP की तरफ से कि अब क्योंकि ये पैसों का मुद्दा है, पैसों का लेन देन हो रहा है, अवैध पैसों का, इसलिए इस बारे में हम RBI को भी कनेक्ट करेंगे। फिर वहां से वो महिला को जानकारी देता है कि हम RBI को भी कनेक्ट कर रहे हैं और ये रिकॉर्डेड कॉल है, इसलिए बीच में डिस्कनेक्ट नहीं होना, ना ही किसी को कॉल करना, ना किसी को कॉल उठाना। इसके बाद फिर इन डिटेल में महिला से सारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं इन सबकी जानकारी वो लेते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि जो तमाम आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं उनको आप किसी एक अकाउंट में ट्रांसफर करिए। महिला थोड़ी डरी सहमी है, वो लगातार गिरफ्तारी का डर भी दिखाते हैं कि एक तो ड्रग्स मिला है और आपके नाम से जो लिंक्ड अकाउंट नंबर है उसमें काफी ज्यादा अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए गिरफ्तारी का डर दिखाते हुए उस महिला से कहते हैं कि आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया है तो इसके बाद फिर आपको जो है क्लियरेंस हम दे देंगे कि आप इस मामले में आपका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सारे बैंक अकाउंट में महिला के खाते से पैसे ट्रांसफर कराने के बाद वो अपने अलग अलग अकाउंट नंबर देते हैं और उनको महिला को ये बताया जाता है, महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, कि इन अकाउंट में आपको अलग अलग रकम ट्रांसफर करानी है जो RBI की तरफ से 15 मिनट में आपको वापस हो जाएगी। जब महिला सवाल पूछती है कि ये किस तरीके का वेरिफिकेशन है कि मुझे पैसे RBI के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, अकाउंट नंबर में ट्रांसफर करना है, उसके बाद पैसे वापस हो जाएंगे, तो वो कहते हैं ज्यादा सवाल आप मत करिए, RBI लाइन में कनेक्टेड है। अगर आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको इस मसले से बाहर निकलना है तो आप चुपचाप जैसा बोल रहे हैं वैसे करते जाइए। महिला को काफी ज्यादा डराया जाता है, महिला डरी सहमी होती है। फिर वो अलग अलग उनके जो अकाउंट बताए जाते हैं उसमें 5-5 लाख, 2 लाख, 3,000 इस तरीके के तमाम वो ट्रांजैक्शन कर देती है। इस तरीके से कुल 2 घंटे में 2,73,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाता है। माफ कीजिएगा, 13,73,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाता है। इसके बाद भी महिला को कॉल पर जुड़े रहने के लिए कहा जाता है कि थोड़ी देर आप रुकिए, जांच चल रही है। और इसके बाद लगभग शाम के 5 बजे करीब फोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद जब महिला पूरी प्रोसेस होने के बाद उसको थोड़ा एहसास होता है कि शायद कुछ गलत हुआ है, फिर वो अपने घर परिवार में अपने जानकारों को बताती है। तब जाके उनको एहसास होता है, वो जब कॉल बैक करके भी उस नंबर पर देखते हैं तो कोई कॉल नहीं उठाता है, तब उसको एहसास होता है कि शायद उसके साथ ठगी हो गई है। फिर वो उसी शाम पहुंचकर सिवनी कोतवाली में इस बात की शिकायत दर्ज कराती हैं, जिसमें हमने कोतवाली के जो TI हैं सतीश तिवारी साहब, उनसे बात की है। तो इस मामले में अभी जांच चल रही है, FIR दर्ज कर ली गई है। बहरहाल ये अकेला मामला नहीं है जहां इस तरह का कुछ हुआ हो।
इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आए। और ये जो ठगी का जो तरीका है, इसको टेक्निकली कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। इसमें सामने वाला आपको कॉल करके डराता है, धमकाता है, वीडियो कॉल में जांच और कार्रवाई पूरी होने की बात करता है और तब तक आपको एक तरीके से कैद कर लेता है कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, रूम से बाहर नहीं जाएंगे। इस तरह का जो पूरा इसको अंजाम देकर फिर वो पैसे की रकम ट्रांसफर करा लेते हैं आपके अकाउंट से अपने अकाउंट में, और बताया जाता है, मतलब जो सामने वाला ठगी कर रहा है वो आपको बताएगा कि ये सरकारी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है और जांच पूरी होते ही आपको वापस कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये भी बताया जाता है। इस तरीके का पहला मामला नहीं है, सिवनी जैसे छोटे शहर में ये पहला मामला जरूर सामने आया है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि नोएडा, माफ कीजिएगा, लखनऊ में एक जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं पीजीआई में, उनसे इसी तरीके का डिजिटल अरेस्ट करके लगभग 2.25 करोड़ रुपए की ठगी की है। नोएडा में एक जो आर्मी से रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, उनके साथ इसी तरीके का डिजिटल अरेस्ट करके 4 से 5 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। भोपाल में एक रिटायर्ड लेक्चरर से इसी तरह की ठगी की गई है। राजस्थान में बिट्स पिलानी के एक प्रोफेसर, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट करके इसी तरीके की ठगी की गई है। इसका मॉडस ऑपरेंडी एक ही तरीके का होता है, कॉल आएगा आपको या तो सीबीआई के नाम से, ईडी के नाम से, या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नाम से, इन 3-4 एजेंसी के नाम से आपको फोन आएगा और उसमें बताया जाएगा कि आपके नाम से या तो कहीं अवैध लेन देन हुआ है किसी खाते में, या फिर ये जानकारी दी जाएगी कि कोई कुरियर पकड़ा है जिसमें ड्रग्स आदि मिली है। उसके बाद जिस नंबरों से कॉल किया जाता है उसमें बाकायदा उनकी जो डिस्प्ले पिक्चर होती है व्हाट्सएप की, उसमें बाकायदा उस डिपार्टमेंट का फ्लैक्स लगा होता है, उस डिपार्टमेंट की पिक्चर लगी होती है, तो लोग थोड़ा सा ज्यादा यकीन कर जाते हैं। कुछ एक मामले ऐसे भी हैं जहां पर ऑनलाइन इसी तरीके के पूरे मामले की जांच करके सुनवाई हो गई, सामने वीडियो कॉल पे एक जज को भी बैठे दिखाया गया है पूरी तरीके से चैम्बर में, वहां से जज अपना आदेश दे रहे हैं, कुछ उनको पेनल्टी देने के लिए बोल रहे हैं, जुर्माना भरने के लिए कह रहे हैं, ऐसा करके भी रकम ट्रांसफर कराई गई है। तो इस तरीके के लगातार तरीके बढ़ रहे हैं। अब इस सवाल ये उठता है कि इस तरीके की ठगी का शिकार होने से कैसे बचें। सिवनी ऐसे एक छोटे शहर की महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर जरूर ठगी का शिकार हो गई है, लेकिन इसका अगला शिकार आप या आपके परिचित ना बने, इसके लिए आपको 4 से 5 बातों का ख्याल रखना होगा। नंबर पहली बात तो यह है कि आप किसी भी तरीके के जो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आते हैं, ऑडियो कॉल आते हैं अनजान नंबरों से, उसको आप बिल्कुल भी उन पर बातचीत ना करें, उस नंबर को पिक ना करें। इसका एक और तरीका है, हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे आप कैसे कर सकते हैं उन नंबरों को साइलेंट। तो सबसे पहले तो यही है कि वीडियो कॉल पर अनजान नंबरों से आप बात ना करें, ऑडियो कॉल आए तो भी बात ना करें। कुछ इस तरीके की डिस्प्ले पिक्चर आपको दिखाई देगी, ट्रू कॉलर पे आपको कॉल आए और ट्रू कॉलर पर अगर आप सर्च करें तो उसमें दिखाई दे कि सीबीआई के डायरेक्टर हैं या इंस्पेक्टर हैं या एसपी हैं, ईडी के कोई ऑफिसर है या नारकोटिक्स कंट्रोल के ऑफिसर हैं, तो आप इस पर तुरंत यकीन ना करें। इस तरह का कोई कॉल आता है और आपको जांच के लिए ऑनलाइन जुड़ने के लिए कहा जाता है तो तुरंत जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है आप उनको सूचना दें, आप तुरंत यकीन किसी भी तरीके का ना करें। ऑनलाइन गिरफ्तारी जैसा हिंदुस्तान में कहीं कुछ भी नहीं होता है, ये मैं आपको तीसरी बात बता रहा हूं, हिंदुस्तान में कोई गिरफ्तारी ऑनलाइन नहीं होती है, तो इस पर बिल्कुल यकीन ना करें। चौथी जो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर जांच नहीं करती है और ना ही इस तरीके से पैसे ट्रांसफर कराने के लिए कहा जाता है, तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा। इसके अलावा अलग अलग और तरीके हैं, आपको मैसेज पे लिंक आ रहा है कोई, या फिर आपको कोई ईमेल आ रहा है उसमें लिंक आ रहा है, आप लॉटरी जीत चुके हैं, इतने पैसे जीत चुके हैं, उस पर भी क्लिक बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस पर क्लिक करते से ही आपके फोन का पूरा कंट्रोल ठगों के पास चला जाता है। उसके बाद फिर वो आपके बैंक अकाउंट के जो ऐप है, यूपीआई है, फोन पे है, इस पर भी वो एक्सेस कर पाते हैं, इस तरीके से भी फोन पर ठगी करके पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। तो ये आपको इस बात का ख्याल रखना है। आप देख रहे होंगे इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, मैं कहूँगा उदय जी से दिखाएंगे, देखिए वहां पर हम इस वक्त पुलिस के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, वहां पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है, ऑनलाइन गिरफ्तारी की धमकी धोखा है, डरिए मत। तो साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन गिरफ्तारी की धमकी धोखा है, इससे आप बिल्कुल मत डरिए। इस तरीके का ठगी का शिकार अगर आप हो जाते हैं तो 1930 पर आप साइबर क्राइम की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी इस तरीके के कॉल आते हैं तो आप सबसे पहले अपने परिचितों को बताएं, अपने घर में बताएं, उसके बाद अगर बार बार कॉल आ रहे हैं तो आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में जरूर सूचना दें। स्थानीय पुलिस जो है फिर इसको अपने तरीके से हैंडल करेंगी, वो अपने लेवल पे एफआईआर करेंगे कि ऐसा मतलब जेन्युइनली है या नहीं है। और सबसे आखिरी बात जो मैंने आपको कहा कि कई बार हम जाने अनजाने में व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आते हैं हम उसको पिक कर लेते हैं, ऑडियो कॉल आते हैं उसको पिक कर लेते हैं, अनजान नंबरों से जो कॉल आते हैं उनको पिक कर लेते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप ने एक फीचर दिया है। इसके लिए अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो अगर आप सबसे ऊपर जो आपको राइट साइड पे 3 डॉट दिखेंगे उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेसी दिखाई देगा, प्राइवेसी ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर आपको कॉल्स दिखाई देगा और कॉल्स के अंदर जाने पर साइलेंट अननोन कॉलर आपको ऑप्शन आएगा, आप उसको एक्टिव कर दीजिए। अभी आपके में बाय डिफॉल्ट वो इनएक्टिव होगा। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो व्हाट्सएप में सेटिंग्स होगा, सेटिंग्स के अंदर जाएंगे आपको प्राइवेसी मिलेगा, प्राइवेसी के अंदर फिर आपको कॉल्स दिखेगा, कॉल्स के अंदर जाके आप जो अननोन कॉलर है उनको साइलेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से जो अनजान कॉलर है आपको कॉल करेंगे, आपको रिंग नहीं आएगी, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, सिर्फ आपको दिखाई देगा कि उन्होंने कॉल किया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ताकि आप और आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने घर परिवार के बड़ों को जरूर भेजें ताकि फिर कोई और अगला ठगी का शिकार होने से बच सके।
शुक्रिया।